सर मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं, क्या नाम है? योग्या। योग्या। इस शो पे पहले भी 2-3 बार आ चुकी शो हूँ। में 2-3 बार पहले भी आ चुकी हैं, आज इधर आना होगा तो इधर आप आ गई। नहीं, मैं डेली सीपे में ही होती हूँ, मेरी कोचिंग यही है। अच्छा, क्या तैयारी कर रही हैं? सर लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस बार आपका क्लियर हो और सबसे बढ़िया जो क्लैट का एग्जाम देंगी ना। हाँ जी, और पहला जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट बैंगलोर है। हाँ जी। बस वही हो आपका। Sure, sir। ये क्या है कि मुझे मालूम है, मुझे कल ही एक बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा था। मैं आप सोचेंगे कि मैं विषय से भटका देता हूं, लेकिन मैं क्या करूं। बच्चा हाँ, कैट का एग्जाम था, मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया। अब बच्चे सामने दिख जाते हैं तो मुझे याद आ जाता है। मैं एक सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था, निकल रहा था। उस सेंटर के बाहर जब पहुंचा तो वो बच्चा निकल के आया मेरे पास, सीधे आ गया, बोले आप वही है ना भैया जी वाले? मैंने कहा हाँ। बोले मुझे एक बात कहनी है अपनी। मैंने कहा हाँ कहो बेटा। बोला मैं एग्जाम दे रहा था, लेकिन बाहर से इतने ढोल नगाड़े की आवाज आ रही थी कि मेरा जो कंसंट्रेशन था, वो जो फोकस था, वो डिस्टर्ब हो रहा था। सेंटर में बैठा हुआ था, नोएडा के, एग्जाम दे रहा था, और बाहर कहीं ढोल नगाड़े बज रहे होंगे और उसका डिफोकस हुआ, पूरा पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा था। और एग्जाम कौन था? हिंदुस्तान का जो माना हुआ एग्जाम है कैट का, वो दे रहा था। तो बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन फिर भी मैंने फोकस किया और एग्जाम दे के आया। कभी कभी बच्चों की बातें सुननी चाहिए, और अगर हम बच्चों की बातें नहीं सुनते, ये बहुत जायज बात है। उसने एक उदाहरण दिया मुझे, बोला एक ऐसा मुल्क है जहां बच्चे जब एग्जाम देते हैं या जो बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा होता है, वहां पे फ्लाइटें रोक दी जाती हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बहरहाल ये तो हम तो शायद ये ना अफोर्ड कर पाए, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि ढोल नगाड़े ना बजाएं जिस सेंटर के बाहर एग्जाम चल रहा हो, जहां पे चल रहा है ना, ये कर सकते हैं। क्या नाम है साहब आपका? जय श्री राम। मेरा नाम प्रिंस गौड़ है। प्रिंस गौड़, क्या काम करते हैं साहब? मैं समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवा करते हैं? कौन तरह की सेवा करते हैं? किस तरह की समाज सेवा करते हैं? मैं माँ भारती की सेवा करता हूँ और विश्व हिंदू परिषद में पूर्णकालिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बढ़िया करे, कार्य मंगल हो आपका। मैं आपके शो में लगभग 3 साल के बाद यहाँ पर आया हूँ। मुझे पता लगा कि यहाँ पर अब तो मैं बूढ़ा लग रहा हूँ 3 साल में आपको? सही लग रहे? अच्छा, अरे वो रंगे हुए बालों में तुम क्या सही लग रहा हूँ यार। 2 साल बाद आप आए? मैं आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी नमस्ते, आप कहाँ से आए साहब? मैं बीकानेर राजस्थान से। बीकानेर राजस्थान से आए, बहुत अच्छी जगह है। मैं करीबन 3-4-5 बार गया हूँ टूर के समय। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं जी। कैसे कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी इनको कहने दे। अच्छा, इनको राजस्थान वाला कहता पहले ये बोल लें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। आप कहाँ से हैं? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान से। तो ये प्रधानमंत्री ने आज पत्रकारों से बातचीत करी और उसमें उन्होंने 1-2 बातें कही। उसके बाद विपक्ष ने अपनी बात रखी। मैं आता हूं आपके पास। विपक्ष भी पराजय की निराशा से बाहर निकलकर सार्थक चर्चा करे। विपक्ष को कह रहे हैं वो कि सार्थक चर्चा करे। निराशा होगी, अवश्य होगी, बिहार का चुनाव के डिफीट के संदर्भ में बात है। दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पराजय नहीं पचा पाते। शीतकालीन सत्र जो आज विंटर सेशन शुरू हुआ है, हार की बौखलाहट को मैदान नहीं बनाना चाहिए। ये सत्र, अब ये सेंटेंस जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये वो खुद अपने लिए बोलते हैं, अपनी पार्टी के लिए बोलते हैं। ये सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। किसी को विजय पर भी अहंकार हो सकता है, ये उसकी तरफ इशारा करें कि विजय का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने एक बात कही, बस उसी के बाद जो है बातचीत का सिलसिला ज्यादा जुड़ गया और बहुत सारे जो पत्रकार हैं और हम जैसे लोग, उन्होंने अपनी डिबेट का हिस्सा चुन लिया। वो ये लाइन थी, ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसे करना है करता रहे। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। वो पार्लियामेंट में कह रहे हैं ड्रामा नहीं होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए। एक जो नौजवान पीछे खड़ा है, आप ही को मैं कह रहा हूं, 25 साल का, 23 साल का, 22 साल का लड़का है, वो कह रहा है कि मुझे कुछ डिलीवरी करके दिखाओ यार। वो बहुत सारी चीजें जो हैं, अब इसी पे विपक्ष ने कहा ये ड्रामे की जगह नहीं है, ये तो बहुत पवित्र स्थान है, यहां तो भाषण की जगह, भाषण भी नहीं, यहां पे तो सवाल, कानून, तमाम तरह के विषयों पे बातचीत होती, कानून बनाए जाते हैं, उन विषय गंभीरता के विषय पे बात होती है और यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो डिबेट में खोलता हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं, फिर आगे बातचीत जोड़ते रहेगा जी। मुझे
माफ कीजिएगा, मैं टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट पूछने वाली हूँ, बट एक यही मंच है जिसके थ्रू हम अपने एमएलएज वगैरह के थ्रू पहुंच सकते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव। अभी रिसेंटली दिल्ली का एक ही हुआ है, बहुत ज्यादा खराब हो गया था। पीपल वर प्रोटेस्टिंग कि हमारे बच्चों को एस्थमा हो रहा है। जो बीजेपी वाले यहाँ बैठे हैं, सर प्लीज आप अपना फोन थोड़ी देर, आप ही से सवाल है मेरा कि इस पे आपका क्या कहना है? रेखा गुप्ता जी से हमें कोई शिकायत ऐसी है नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने भी कुछ इतना अच्छा खास काम किया नहीं, उन्हें आए हुए कुछ अभी 9 महीने हुए हैं, हम उनसे उतने एक्सपेक्टेशंस लगा नहीं सकते। बट उन्होंने हमें बोला कि यमुना रिवर साफ होगी, साफ नहीं हुई, किसी और जगह का पानी लाके एक नया कुंड बना दिया गया और AQI ठीक नहीं किया गया। आर्टिफिशियल रेन की बात हुई, नोटिफिकेशन हमारे पास भी आए कि होंगी 29 को, हुई नहीं। कहा गया कि ट्रायल फेल हो गया, ठीक है, एनी प्रूफ कि ट्रायल कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों फेल हुआ? और जो आपकी माफ कीजिएगा, मैं न्यूट्रल हूं, ना मैं गोदी मीडिया हूं, ना मैं कांग्रेस की तरफ से हूं, एक जेन्युइन पॉपुलेशन की तरफ से। अगर आप जरा सा भी दाएं बाएं होती, इधर की या उधर की होती, यह माइक कब का हट गया होता। यकीन मानिए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल सवाल आपने पूछा है, और इस सवाल के साथ हम भी खड़े हैं और तमाम जनता यहां खड़ी है। यकीनन बिल्कुल, मैं जितना आप सांस नहीं ले पा रहे उतना बगल वाले भी नहीं सांस ले पा रहे हैं, और ये सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है, ये बहुत ज्यादा ये डिस्कशन का हिस्सा होना चाहिए। विपक्ष ने कहा कि मैं इस पर बातचीत करना चाहते हैं, हम पोल्यूशन पर भी बात करना, मैं उनकी भी बात रख रहा हूं, SIR पर वो बात करना चाहते हैं, लेकिन संसद में कुछ चीजें होती है जिसमें लिस्टिंग होती है और उसके बाद वो चर्चा का विषय बनते हैं। मैं डिबेट को खोलता हूं और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को वंदे मातरम कहना चाहती हूँ। देखिए, इन्होंने स्ट्रेस किया कि मैं वंदे मातरम कहना चाहती हूँ। मुझे मेरे बात पे, इस बात पे कम से कम क्लैप तो कर दीजिए आप लोग। संसद में बैन हो सकता है, मुझे लगता है डिबेट में ये हमें छूट मिली हुई है। हाँ। और आज मोदी जी ने पत्रकारों से बातचीत नहीं की, वो अपनी मन की बात कह के चले गए, क्योंकि पत्रकारों से बातचीत कौन करते थे? वाजपेयी जी बात करते थे, मनमोहन जी बात करते थे, प्रधानमंत्री, वो पत्रकारों से सवाल पूछते थे। मोदी जी तो आते हैं, अपनी मन की बात कह के चले जाते हैं, लेकिन एक लाइन कही आज उन्होंने, मौसम का मजा लीजिए। सब लोग दिल्ली वासी मौसम का मजा लीजिए, क्योंकि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है कि साहब दिल्ली में मत रहिए, दिल्ली से बाहर रहिए, क्योंकि ये सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन एक तस्वीर और भी बाहर आई, मोदी जी बैठे हुए हैं, रेखा गुप्ता जी बैठी हुई है, और वहां पर फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। वो फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर कहाँ का है? नीदरलैंड कंपनी का। आप तो कहते हैं स्वदेशी का जुमला देते हैं ना मोदी जी, तो स्वदेशी क्यों नहीं लगाया भाई आपने? फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर क्यों लगवाया? वो तो चाइना में बनता है, स्वदेशी कंपनी नीदरलैंड का होना चाहिए, आपको तो भारत का लगाना चाहिए। लेकिन आप रहेंगे एयर प्यूरिफायर में, और दिल्ली वासी देश की जनता रहेगी 800+ एयर क्वालिटी इंडेक्स में। क्यों रहेगी? 17,000 लोगों की मौतें हो गई है। रुको यार, रुको। हाँ। कोई भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो 11 सिगरेट के बराबर वो धुआं ग्रहण कर रहा है। ये कितनी बड़ी गंभीर विडंबना है। लेकिन क्या कहा? नहीं, ड्रामा नहीं। तो ये जो BLO की मौतें हो रही है, सब ड्रामा दिख रहा है मोदी जी को? ये सब ड्रामा आप खुद कर रहे हैं। 11 साल तक आपने सिर्फ ड्रामा किया है और जनता को सिर्फ लाइन में खड़ा किया। जी, हाँ जी। इतने सालों तक आपने क्या किया? आपको सब कुछ पता है दिल्ली का जो नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। यदि उन्होंने, मोदी जी ने कोई अच्छा स्टेप्स लिया पत्रकारों के लिए, शुरुआत मान लीजिए आप, अभी बहुत समय है बात करने के लिए। और जो मोदी आप लोग रटते रहते हैं, उसी ने दुनिया में भारत की इज्जत बना के रखी है। और आप लोग आज जो बोल पा रहे हैं वो मोदी की वजह से बोल पा रहे हैं। मोदी का नाम जपना बंद करिए और डेवलपमेंट देखिए। आज दिल्ली की हालत देखिए कितनी अच्छी है, हर लोग खुश है। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसके ऊपर काम चल रहा है और चलेगा, आगे भी चलेगा। हम सब बढ़ेंगे, हमारा देश बढ़ेगा, भारत बढ़ेगा। वंदे मातरम, जय हिंद। मुझे वो याद आ गई, वो चिट्ठी याद आ गई। वो सैनिक ने सैनिक को चिट्ठी मिली पत्नी की, और पत्नी ने लिखा कि बाकी तो सब ठीक ठाक है, गाय थोड़ी बीमार है, बाकी तो सब ठीक ठाक है, बच्चा फेल हो गया है, बाकी सब ठीक ठाक है, छत जो है पानी में छू रही है। ये हिंदुस्तान है। लेकिन यकीनन हमको ये अख्तियार बनता है कि हम ये पूछें कि वो मुद्दे जिन पे बहस होनी चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए, निकल के आनी चाहिए, वो कब होगी? मैं मैं आपके पास आता हूं। बीकानेर के शख्स सवाल पूछना चाहते हैं, बीकानेर से आए हैं, अपना नाम बताइएगा। नरेश सारवाल। नरेश जी, नरेश जी सवाल पूछिए। कांग्रेस
के प्रवक्ता का ही इंतजार कर रहा था बोलने का कि उसके बाद जवाब दूं। अच्छा, भोर की किरणें हर कोई नहीं देख पाता। भोर की किरणें हर कोई नहीं देख पाता है। वो जैसे जैसे उदय होती हैं, हाँ, चमगादड़ उल्टा लटक जाता है, उल्लू को दिखना बंद हो जाता है। सर आप काम क्या करते हैं?